प्रिय मित्रों, मैं ब्रह्मा जी भक्त पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए डे बाई डे नया नया वीडियो लेकर आते रहता हूं। आज जो है वीडियो यह अमर शहीद भगत सिंह पे है कि आप अमर शहीद भगत सिंह के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करें और जानें कि अमर शहीद भगत सिंह की क्या महानता थी। आप जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे आएं और इस चैनल के माध्यम से अमर शहीदों की गाथा जानेंगे और उसे आप अपने मित्रों को भी शेयर करें कि वे भी अमर शहीदों की गाथा जानें। और इसी श्रृंखला में आज अमर शहीद भगत सिंह के विषय में मैं कुछ जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि आप जानें। अमर शहीद भगत सिंह का जन्म 1907 में लायलपुर गांव में लाहौर जिले में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। उस समय लाहौर जो था ये काफ़ी क्रांतिकारियों का वह क्षेत्र था। वहीं पे भगत सिंह का लायलपुर गांव में जन्म हुआ था। उनके माता का नाम विद्यावती कौर था और पिता का नाम किशन सिंह था। वे शुरू से ही कुशाग्र बुद्धि के और एकांकी व्यक्ति थी। वे काफ़ी सोचते थे और अकेले में वह रहना चाहते थे। वे हमेशा आज़ाद रहना चाहते थे, हमेशा आज़ादी के विषय में सोचते थे। वे जब भी सोचते थे अपने देश को आज़ाद कराने के विषय में सोचते थे। वे अपने पिता के साथ जब खेतों में जाते थे तो अपने पिता से कहते थे कि हम आम का पेड़ क्यों लगा रहे हैं, ये अमरूद का पेड़ क्यों लगा रहे हैं, हम बंदूक का पेड़ क्यों नहीं लगाते हैं। तो उनके पिता वे उस पे हंसते थे और कहते थे कि मैं जब खेती करूंगा तो बंदूक की खेती करूंगा, उससे अंग्रेजों को यहाँ से भगा दूंगा। अंग्रेजों से भगाने के लिए वे बंदूक की खेती करना चाहते थे। वे दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज के द्वारा संचालित डेवी में वे शिक्षा प्राप्त किए। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज में वे पढ़े और वहीं से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। वे अंग्रेजी स्कूल में नहीं गए, वे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना ही नहीं चाहते थे। वे हमेशा स्वदेशी अपनाना चाहते थे। उसी समय मात्र वह 13 वर्ष के थे तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, जो उनके दिल पे गुजरा। वहां जनरल डायर द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को मार दिया गया। बहुत से अपने लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए, जिस कुएं में आज भी कहा जाता है कि बाल्टी डालो तो खून ही वह निकल आता है। वह जालियांवाला बाग हत्याकांड उनके हृदय पे गहरा चोट करा और वे कहते थे कि मेरे जख्म जो सीने में है वह फूल के गुच्छे हैं। हम पागल हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। वे भगत सिंह थे जो कहते थे कि हमें पागल ही रहने दो। वे भगत सिंह जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो वे वहाँ पे गए और उस मिट्टी को एक बर्तन में उठा कर लाए और वे जब सोच रहे थे तो उनकी बहन ने बोली कि तुम क्या यहाँ इतने देर तक सोच रहे हो। तो वे कहे कि हमारे वीर शहीदों की ये खूनों से सनी हुई मिट्टी है, मैं इसका बदला लूँगा और अंग्रेजों से मैं इसका बदला लूँगा। वे उनके हृदय में उनके जज्बातों से झलकता था। वे अंग्रेजों को यहाँ से रहने नहीं देना चाहते थे। हर हमेशा वे अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ना चाहते थे, अपने देश को आज़ाद करना चाहते थे। 1920 में जब गांधी जी के द्वारा काफ़ी असहयोग आंदोलन जनता की समर्थन मिल रहा था, उसी समय वे भी असहयोग आंदोलन में आ गए और असहयोग आंदोलन में वो सहयोग करने लगे। लेकिन 1922 में जो गोरखपुर के नज़दीक चौरी चौरा एक स्थान है, वहाँ पे अंग्रेजी शराब बिक रही थी, तो लोगों ने वहाँ उसका विरोध किया। तो वहाँ का जो थानेदार गुप्तेश्वर सिंह था, उसके द्वारा उस पे जनता पे जो वहाँ की जनसभा लोगों के द्वारा आई, ये जो
जनसभा थी, जो लोगों के द्वारा भीड़ एकत्रित हुई थी, उस पे उसने गोली चला दी। वहाँ 2-3 लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। तो वहाँ की जनता ने उग्र होकर सभी पुलिसकर्मियों को वे थाने में ही आग लगाकर मार दिया। इसके बाद महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। इससे भगत सिंह पे बहुत गहरा चोट पड़ा कि जब देश जल्द आज़ाद होने वाला था, वे आज़ादी के लिए हमेशा दीवाने थे, वह आज़ादी के लिए हमेशा लड़ाई थे, तो इसे महात्मा गांधी से अलग हो गए और वह गरम दल में चले गए। नरम दल और गरम दल, जो नरम दल था वह महात्मा गांधी के साथ था, गरम दल जो था वह उसके नेता चंद्रशेखर आज़ाद थी। वे चंद्रशेखर आज़ाद से आकर ये इलाहाबाद, कानपुर, बनारस में आकर मिले और देश को आज़ाद कराने की योजना बनाई। उसमें वे देश को आज़ाद कराने के लिए वे बहुत उतावलेपन थे, वे कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो वे सेंट्रल असेंबली में उन्होंने बम फेंका। सेंट्रल असेंबली में वे 8 अप्रैल 1929 को वे 12:30 बजे दिन में बम फेंका और वे कहे कि बहरों कानों के लिए ये बम फोड़ना जरूरी था कि वे सुने कि भारत अब आज़ाद होने वाला है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। उन्हें वहाँ पर्चे भी घेरे और वहाँ से वे जब बम विस्फोट हुआ तो उसकी वो जो धुआं निकला, विश्व में वे भाग सकते थे लेकिन वे भागे नहीं। अपने आप को इनकलाबी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए वे अपने आप को गिरफ्तार कराए और गिरफ्तार कराने का वे मकसद था कि हम अदालत को एक मंच बनाएंगे, वहीं से अपना स्पीच देंगे और लोगों को हम देश की आज़ादी के लिए तैयार करेंगे। हर भारत के नागरिक देश आज़ादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। वे उसको अपना मंच बनाए, वे अदालत में भी अपना बचाव स्वयं करते थे। इस प्रकार जिन पे वे मुकदमा चला, वे उनकी सजा हुई। लेकिन 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत द्वारा जो लाहौर में विरोध किया गया, तो वे लाहौर के पुलिस अधीक्षक द्वारा उन पे लाठी चार्ज किया गया और लाठी से पीटा गया और लाठी से पीटने से के कारण वे घायल हुए और अस्पताल में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। तो चंद्रशेखर आज़ाद, ये भगत सिंह, ये सभी लोग काफ़ी नाराज हुए। जबकि लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे लेकिन उनके पिता तुल्य थे, इसलिए उन्होंने उनको उसकी बदला लेने के लिए जेपी साल्डर्स की हत्या कर दी गई और इस हत्या में भगत सिंह, ये राजगुरु और सुखदेव थे, इन तीनों पे मुकदमा चलाया गया। और मुकदमा यह जो था, यह मुकदमा 5 मई 1930 को शुरू हुआ और यह जो है 11 सितंबर 1930 को समाप्त हुआ। और इसमें जो 7 अक्टूबर 1930 को राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई। वे जेल में भी रहे और जेल में वे अपने को एक अध्ययन कक्ष बना लिए थे। वहाँ जो भी उनसे मिलने आता था वह किताब लेके आता था और किताब वे हमेशा अध्ययन करते रहते थे। करते करते वे अध्ययन में वे लगभग 500 से ऊपर किताब जेल में रखकर पढ़ लिए। वे हमेशा अध्ययन रहते थे। वे अध्ययन, वे विदेशी राइटरों की किताबों को पढ़ते थे। वे मार्क्सवाद की, वे लेनिनवाद, ये सारी किताबें पढ़ते रहते थे वे हमेशा। लेकिन उनको बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने बहुत प्रयास किया लेकिन वे उनका प्रयास सफल नहीं हुआ। उन्होंने अपने वकील से कहे कि आप मेरा संदेश जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के पास पहुंचा दीजिएगा कि उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे बचाने के लिए प्रयास किया। लेकिन उनकी फांसी की सजा 24 मार्च 1931 को मुकर्रर की गई।
लेकिन वहाँ अंग्रेजों के द्वारा भय व्याप्त हो गया कि इनको फांसी अगर सुबह में दी जाती है तो ये फांसी के लिए जनता जो एकत्रित होगी ये कुछ भी कर सकती है, उग्र हो जाएगी, तो ये हम लोगों की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए उनकी फांसी जो है पहले देने का निर्णय लिया गया। तो पहले देने के निर्णय में वे 23 मार्च 1931 को फांसी देने का निर्णय लिए। इसे वे यही सोचते थे कि अगर फांसी हम पहले नहीं देंगे तो हमें फांसी वहाँ की जनता नहीं देने देगी। तो वे अपने को बचाने के लिए उन्हें 23 मार्च 7:30 बजे शाम को ही वे फांसी दे दिए और फांसी देकर सतलज नदी के किनारे वे ले जाकर उनको जलाने लगे। लेकिन वे वहाँ भीड़ जब एकत्रित होने लगी तो उनके शवों को अधजले छोड़कर ही वे भाग गए और वहाँ की जनता इकट्ठी होकर उस अधजले शव को रात भर वहाँ उसको सुरक्षित रखा और फिर उसको लेकर भगत सिंह के परिवार के द्वारा लाहौर आया गया और लाहौर आकर उन्होंने वे 3 फूलों से ढका हुआ ताबूत वहाँ लाया गया। वे तीनों ताबूत को सम्मानजनक वे उनकी श्रद्धांजलि दी गई और वैसे वीर सपूत को अंग्रेजों द्वारा अपमानित किया गया। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी ऐसे अमर शहीद भगत सिंह की गाथा को आप हमारे माध्यम से आप जान रहे हैं, तो इसके लिए आप अमर शहीद भगत सिंह के लिए एक अभियान चलाएं कि जब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जा सकता है तो भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र क्यों ना कहा जाए। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से जय हो ब्रह्मा जी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि आप सभी इस मिशन में आप सहयोग करें। अपने जितने भी आपके सहयोग हो सके उतना आप सहयोग करें। आप हर कमेंट बॉक्स में आएँ, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने इस मैसेज को दूर दूर तक फैलाएं, अपने मित्रों को शेयर करें और से मित्रों को शेयर करें कि सरकार द्वारा इस संदेश को पहुंचाए, सरकार के द्वारा पहुंचाया जाए कि अमर शहीद भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र कहा जाए, राष्ट्रपुत्र की उपाधि से उन्हें नवाजा जाए। मैं आप सभी को अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आप चांद और सितारों की तरह चमकते रहें, बुलंद हौसलों से आगे बढ़ते रहें और यह मिशन जो है अमर शहीद भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र कहा जाए, इसे उन्हें नवाजा जाए, इसमें भी आप सहयोग करें, इस मिशन में भी आप सहभागिता लाएं और इसे आपका सहयोग से उन्हें राष्ट्रपुत्र कहा जा सकता है। हर भारतवासी उन्हें राष्ट्रपुत्र के नाम से जाने। वे अमर शहीद भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र कहा जाए। मैं आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि आप इसमें सहयोग करें और इस मिशन को आप सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत।